सो हेलो गाइस, तो आज मैं करवाने वाला आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन के स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के क्वेश्चन मींस लेवल का IBPS भी होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाक से बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, तो चलिए से डील करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हु वर्क ऑन द अर्ली 19th century burial site on the new Covent Garden Mouth in southwest London, where about 100 bodies were found, have said that they contain evidence of arduous working conditions, noxious environment, endemic diseases, physical deformities, malnutrition and deadly violence। कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने 19th century के ब्यूरल साइट में न्यू कोवेंट गार्डन मार्केट जो कि साउथ वेस्ट लंडन में है, जहाँ से 100 बॉडीज़ है ना फाउंड किए गए, जो कि एविडेंस थे आर्डियस वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, और नॉक्शियस एनवायरनमेंट है ना, और फिर एंडेमिक डिजीज और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ जितने थे, माल न्यूट्रिशन और डेडली वायलेंस था, ठीक है। उसके बाद द ब्यूरल ऑफर्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लिम्स इनटू लाइफ इन अर्ली इंडस्ट्रियल लंडन। ये जो ब्यूरल्स थे, इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लिम्स इनटू लाइफ इन अर्ली इंडस्ट्रियल लंडन, मतलब अर्ली इंडस्ट्रियल लंडन के बारे में बताया, जो कि 1830 से 1850 के करीब का था। दे शो द हार्शनेस ऑफ लाइफ फॉर द इंडस्ट्रियल पुअर दैट चार्ल्स डिकेंस डिस्क्राइब्स सो एक्यूटली इन हिज क्लासिक नॉवेल्स। इसमें बताया गया कि हार्शनेस ऑफ लाइफ फॉर द इंडस्ट्रियल पीपल है ना इन हिज क्लासिक नॉवल, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इतना पैसेज के बारे में बताया गया। बेसिकली क्या बताया गया, ब्यूरल्स मिले हैं, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट लंडन से, और ये मतलब 1830 से 1850 के बीच का ये है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या हम लोग मतलब ये कर सकते हैं ना, तो इसमें से क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, इन्फ्रेंस क्या क्या कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन लंडन, बिल्कुल सही बात है, इसमें यही तो बात हो रहा है। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ ब्यूरल साइट फ्रॉम द 19th century हैड बीन डिस्कवर्ड इन लंडन, बिल्कुल सही बात है, 19th century में पहली बार जो लंदन में डिस्कवर किया। तीसरा, चार्ल्स डिकेंस वाज बॉर्न इन लंदन, लंदन में बॉर्न हुए हैं, तभी तो मतलब ये चीज़ बताया गया है ना, ये भी इन्फर कर सकते हैं हम लोग, है ना। और उसको फिर चौथा, न्यू कोवेंट गार्डन मार्केट सिचुएटेड इन सेंट्रल लंदन, बिल्कुल। और इसमें क्या कह रहा है, बिटवीन 1830 से 1850 के बीच में मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम पुअर वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो बेसिकली इसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात किया गया है कि ब्यूरियल्स के बारे में ना, ब्यूरियल्स मिला है जो कि साउथ वेस्ट लंदन से न्यू कोवेंट गार्डन में मिला है, ठीक है। और चार्ल्स डिकेंस के मतलब क्लासिक नॉवल में ये सब जो मेंशन किया गया इसके बारे में बताया, और जो अर्ली लंदन थे 1830 से 1850 के बीच का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहले कह रहे थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन लंदन ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखा ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये तो यहाँ ये तो नहीं बताया हुआ है यहाँ पर, है ना। मतलब ये एक इंसिडेंट बताया जा रहा है कि साउथ वेस्ट लंदन में 100 बॉडीज़ फाउंड पाए गए। अब ये तो नहीं ना बोल रहा है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट टाइम ब्यूरल साइट फ्रॉम ना, फर्स्ट टाइम का भी कहीं पर जिक्र नहीं है। तीसरा, चार्ल्स डिकेंस वाज बॉर्न इन लंदन, ये भी कहीं क्लियर नहीं है। चार्ल्स डिकेंस के नॉवल के बारे में बात हो रहा है ना, कि उनके बायोग्राफी के बारे में बात हो रहा है कि लंदन में जन्म लिया, ये सब भी नहीं। चौथा, न्यू कोवेंट गार्डन मार्केट सिचुएटेड सेटल लंदन, बिल्कुल गलत, ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट लंदन में बताया गया है ना। और ये जो कह रहा है कि बिटवीन 1830 से 1850 के बीच में मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम पुअर वर्किंग कंडीशंस, डिजीजेस, डिफॉर्मिटीज एंड वायलेंस इन लंदन, बिल्कुल ये एकदम इम्प्लिसिट है, यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है ना। इम्प्लिसिट क्या है, तो बिल्कुल कॉपी दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि दे कंटेन एविडेंस ऑफ आर्डियस वर्किंग कंडीशंस एंड नॉक्शियस एनवायरनमेंट, है ना। नॉक्शियस मतलब कि थोड़ा सा बुरा एनवायरनमेंट, एंडेमिक डिजीज से भरा हुआ है ना, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, माल न्यूट्रिशन और डेडली वायलेंस, है ना। तो इन सब ये तो बिल्कुल इम्प्लिसिट है, यानी कि सिंपल सा आंसर इसका। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि कैन नॉट बी इन्फर्ड, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही हो जाएगा, यानी कि ऑल एक्सेप्ट ई। तो कहाँ है, हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 5। तो इस तरीके से ये था, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें रीडिंग थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी है। तो दैट्स इट गाइस, तो ये थे हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।